स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है सावन का महीना, और सावन के महीने में आता है कावड़ यात्रा। और हिंदू धर्म के अंदर कावड़ यात्रा का काफी महत्व है, और इसी को देखते हुए इस बार भी जो कावड़ यात्रा है वो स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। क्योंकि आपको पता है कावड़ यात्रा एक पर्टिकुलर रूट से गुजरती है, तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुछ ऐसा ऑर्डर जारी किया गया जिसकी वजह से जितने भी पुलिस है वो यहां पर लग गई कि रास्ते में जितने भी ईटेबल्स आते हैं, शॉप्स आते हैं, उनको प्रॉपर डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने ओनर का नाम, अपने एम्प्लॉइज का नाम। इसको देखते हुए मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि यहां पर नेम प्लेट वाला जो ऑर्डर है वो गलत है, अभी नहीं होना चाहिए। एक इंटरिम ऑर्डर है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, पिटीशन कौन फाइल किया, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज आखिरी डेट है हमारे ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का। मतलब 2025 की अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है दोस्तों, उसको और भी कम दाम पर आप ले सकते हैं, जस्ट 27,000 रुपीज। और इससे भी खास बात यह है कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे तो यहां पर जो पूरा फीस है आपका वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके हमारे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि उत्तराखंड सरकार हो गई या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, उन्होंने कुछ यहां पर डायरेक्टिव्स जारी किया था, जिसके तहत यहां पर कावड़ यात्रा जो निकलती है उस रास्ते पर जितने भी शॉप्स आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर पहले एक दूसरा पोस्टर लगा हुआ था और उसके ऊपर यहां पर पोस्टर लगाया गया है न्यू बाबा स्वीट्स, और उसके नीचे अगर आप ओनर का नाम देखोगे वो है सलीम अहमद मोहम्मद नौशाद। तो ये जो काम है बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार कर रही थी, जहां जहां से कावड़ यात्रा गुजरती है। देखो यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कावड़ यात्रा जब मैं बोलता हूं शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बेसिकली क्या होता है कि जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग जगह से जो जल है उसको उठाकर शिव भगवान की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उत्तराखंड के अंदर गौमुख हो गया, गंगोत्री हो गया, फिर हरिद्वार हो गया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, वहां से पानी उठाते हैं और उसको जल को जो है शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है अलग अलग जगहों पर। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में जो शिव भगवान का मंदिर है, स्पेशली यहां पर सबसे ज्यादा मान्यता होती है, आप सबको पता होगा झारखंड के अंदर देवघर, वहां पर ले जाकर चढ़ाया जाता है, और ये बेसिकली कावड़ यात्रा के दौरान ही होता है। तो ये एक तरह से रूट होता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि वहां से श्रद्धालु जो है एक पर्टिकुलर रूट से जाते हैं, और ये आपको देश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेशली ये जो गैंगेटिक प्लेन आप देख रहे हो, यहां पर इसकी काफी ज्यादा महत्वता हो जाती है। तो ये जो ऑर्डर पास किया गया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। खैर, यहां पर क्वेश्चन आपके मन में सबसे पहले यह आएगा कि इस ऑर्डर को लेकर पिटीशन किसने फाइल किया था। आप देख सकते हो यहां पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, साथ ही साथ आपको पता है टीएमसी की जो एमपी है महुआ मोइत्रा, और इसके अलावा अपूर्वानंद झा और कॉलमनिस्ट आकार पटेल, उनकी तरफ से ये जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया गया। और उन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह बोला कि यह जो ऑर्डर दिया गया है सरकार के द्वारा, यह कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियल्स हैं, जो वैल्यूज हैं प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ब्रीच करता है। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी हो गया उसको वॉयलेट करता है, जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है उसको एक तरह से ब्रेक करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर पिटिशनर्स के द्वारा यह कहा गया कि सरकार के इस ऑर्डर की वजह से यहां पर बहुत से लोगों की नौकरी भी चली जाती है। जैसे कि मान लो अगर कोई ऐसा शॉप है जो कि उसका ओनर तो हिंदू है, लेकिन उसने कई सारे अपने मुस्लिम एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रखा है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर उसको जबरदस्ती अपने मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसी तरह के आर्गुमेंट बार बार दिए जा रहे थे। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो पिटिशनर्स का यह भी मानना था कि हम भी चाहते हैं कि यहां पर जो कांवड़िए हैं, जो कांवड़ यात्रा के दौरान जिस मार्ग से वो जाएंगे, उनको वेजिटेरियन
वेजिटेरियन फूड दिया जाए, तो इसके लिए हमें यहां पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन है ये सब के लिए सरकार कोशिश कर सकती है, लेकिन इस तरह के ऑर्डर पास करना और बोलना कि आपको अपना नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और इसका इंपैक्ट बहुत सारे राज्यों के अंदर होगा। तो पिटिशनर्स ये चाहते थे कि ये जो ऑर्डर है सरकार का उसको रद्द किया जाए। तो क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या बोला। देखिए यहां पर 2 जजों की बेंच, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और साथ ही साथ जस्टिस SVN भट्टी, उन्होंने यहां पर यह बोला है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो ओनर का नाम है उसको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो बार बार एनफोर्स किया जा रहा था कि ओनर का नाम डिस्प्ले किया जाए, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा कि उस दुकान में कौन कौन सा खाना सर्व किया जाता है वो आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। उस खाने का नाम मतलब आपको बताना पड़ेगा। मतलब ओनर का नाम, कास्ट ओनर का क्या है, उनके एम्प्लॉयज का नाम क्या है, कास्ट क्या है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर बस आप कौन सा खाना देते हो वही बस आपको बताना है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सवाल भी पूछा पेटिशनर से, जैसे महुआ मोइत्रा, उनकी तरफ से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, तो उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्या सरकार ने कोई फॉर्मल ऑर्डर जारी किया है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उत्तराखंड सरकार, किसी की भी तरफ से कोई फॉर्मल ऑर्डर ये जारी नहीं किया गया कि यहां पर आप सबको नाम लगाना है, लेकिन एक डायरेक्टिव दिया गया। मतलब यहां पर एक तरह से बोलने की तो कोशिश की गई कि आपको अपना नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, लेकिन एक फॉर्मल ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। तो इसी की वजह से क्या है कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने यह कहा कि अभी के लिए हम एक इंटरिम ऑर्डर जारी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट नहीं है कोर्ट के अंदर, तो इस मामले की सुनवाई फ्राइडे को भी होगी। तो मामला अब एक्चुअली फ्राइडे को भी सुना जाएगा, लेकिन अभी के लिए जस्ट ऑर्डर देने के लिए यहां पर हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो नाम है पर्सन का, ओनर का और एम्प्लॉयज का, उसको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। और ये ऑर्डर एक तरह से सभी के ऊपर लागू होगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, इट इज अबाउट चाहे वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां पर सरकार है वहां पर उनके लिए ये ऑर्डर इंप्लाई होता है। और साथ ही साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि इट इज परमिसिबल फॉर अथॉरिटीज टू एंश्योर कावड़ियाज जो पिलग्रिम्स हैं दे आर सर्व्ड वेजिटेरियन फूड कंफॉर्मिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। मतलब कि जो पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो जा रहे हैं, उनका जो कंफर्ट है वेजिटेरियन फूड को लेकर वो उनको सर्व होना चाहिए, हाइजीनिक स्टैंडर्ड वगैरह मेंटेन होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि उनका जो नाम है, ओनर का नाम, दुकान का, वो सब डिस्प्ले हो, ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अब देखते हैं इसको लेकर फ्राइडे को क्या होता है। बाकी आप क्या सोचते हो उस पूरे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं यहाँ पर एक और टेम्पल है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल किस डाइटी को डेडिकेटेड है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।